हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, हम सब के जीवन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे एक दिन में हम सब के पास होते हैं और इन 24 घंटों में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन माय डियर, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, अगर आपका जीवन का कोई एक मकसद है, अगर आपके जीवन का कोई एक मिशन है, जिस मिशन में आप भयंकर सफलता चाहते हो या आप कहीं ऊंचे मुकाम पे जाना चाहते हो या अपना आप नाम बनाना चाहते हो, तो माय डियर आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती हैं। कुछ चीजें करनी होती हैं और कुछ चीजें नहीं करनी होती हैं। तो माय डियर, आज इस वीडियो में आज हम और आप बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको अभी 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 बंद कर देनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, देर तक सोना आपको अभी बंद कर देना चाहिए। माय डियर, मुझे आपके सोने से कितने घंटे सोते हो ये इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माय डियर मुझे प्रॉब्लम किससे है? अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो तो 2 घंटे बेड पर लेटकर नींद का इंतजार करते हो। माय डियर, आप नींद का नहीं, आप मौत का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ है इस धरती पर, एक दिन इस धरती से जाना है, तो सोकर अपना समय क्यों बर्बाद करना? माय डियर, जब 24 घंटे में आप 1 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे काम करोगे तो आपको सोने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 8 से 12 घंटे समय लगेगा। लेकिन अगर इसी अपनी बॉडी से एक दिन में 12 से 16 घंटे काम लेना स्टार्ट कर दीजिए, माय डियर, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में। हां, इस वक्त अगर आप मुझसे पूछिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, किसी दिन 2 घंटे सोने का टाइम मिलता है, किसी दिन 4 घंटे सोने का टाइम मिलता है, लेकिन पूरी पावर के साथ मुझसे कभी भी मिलिए तो पूरी पावर के साथ आपसे मिलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी से काम ज्यादा लेता हूं, और जब आप अपनी बॉडी से काम ज्यादा लेते हैं तो बॉडी रिलैक्स होने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। आप 4 घंटे में रिलैक्स हो जाएंगे अगर आप बॉडी से ज्यादा काम लेंगे, और अगर आप काम नहीं लेंगे तो वही अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए लगभग 8 से 12 घंटे आपको लेटना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा। और माय डियर, अगर आपको जीवन में बड़ा करना है तो आपके पास सोने का समय नहीं है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको देर तक सोना है या नहीं सोना है। डिसीजन आपके हाथ में, सजेशन मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? सजेशन। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, डिसीजन आपको लेना है माय डियर। सेकंड थिंग, निगेटिव सोचना आप अभी बंद कर दीजिए। माय डियर, एक दिन में कई बार आप निगेटिव सोचते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। अब मुझे बताइए, ये व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ये व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। मतलब कि एक व्यक्ति है जिसके माइंड में निगेटिव थॉट्स हैं, दूसरा व्यक्ति है जिसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं। अब मुझे बताइए, दोनों लोगों के लिए एक काम दिया जाए कि तेरे को यह काम करना है, तो दोनों में से काम परफेक्ट कौन करेगा? हां, सोचिए, दोनों में से परफेक्ट काम कौन करेगा? एक व्यक्ति निगेटिव सोच रहा है और एक व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, दोनों एक ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो परफेक्ट काम कौन करेगा? हां, राइट, जो पॉजिटिव सोचता है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा जिस काम को वो कर रहा है। तो माय डियर, इस एग्जांपल से आपको तो एक बात समझ में आ गई है कि अगर आपके इस माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो आपके काम की क्वालिटी ज्यादा होगी, और अगर इसी माइंड के अंदर निगेटिव थॉट्स होंगे तो माय डियर आपके काम की क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए जब भी माइंड में निगेटिव थॉट्स आए तो उसको रिप्लेस करना है, और कैसे? या तो पॉजिटिव बुक पढ़िए या पॉजिटिव वीडियो देखिए माय डियर। नेक्स्ट, ज्यादा सोचना आप अभी बंद कर दीजिए। माय डियर, मुझे एक बात बताइए, अगर उलझे हुए धागे समझ रहे हैं ना, धागे, अगर ढेर सारा धागा है और ढेर सारा उलझा हुआ धागा है, वो आपको दिया जाए और उसको कहा जाए आपको सुलझाना है, तो क्या होगा? जितना आप सुलझाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा उलझता हुआ जाएगा, उतना ज्यादा वो उलझ जाएगा। तो माय डियर, सिमिलरली
जब भी आप ओवर थिंकिंग जोन में होते हो और किसी विचार पर विचार करना स्टार्ट करते हो तो विचार का निष्कर्ष रिजल्ट नहीं निकलता है, बल्कि उस विचार में आप और उलझ जाते हो। यस, तो माय डियर, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी आप ज्यादा सोचोगे तब आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जब भी किसी टॉपिक पर ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े तो किसी न किसी उस सेक्टर के एक्सपर्ट से मिलिए, अपने मेंटोर से मिलिए और उनसे उस चीज पर सजेशन लीजिए। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे, अपने माइंड में संघर्ष करते रह जाओगे, कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे माय डियर। नेक्स्ट थिंग माय डियर, अपना समय बर्बाद करना आप अभी बंद कर दीजिए। अपना समय बर्बाद करना आप अभी बंद कर दीजिए। अपना समय बर्बाद करना आप अभी बंद कर दीजिए। अपना समय बर्बाद करना आप अभी बंद कर दीजिए। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि माय डियर, आपके पास समय तो नहीं होता, लेकिन बर्बाद डेली करते हो। यस, आपके पास समय नहीं है। कोई कहे कि भाई साहब आपको ये काम करना है, मेरे पास समय नहीं है। भाई साहब आपको ये करना, मेरे पास समय नहीं। लेकिन माय डियर, डेली आप अपना समय बर्बाद करते हो। माय डियर, आपके पास 24 घंटे में एक भी मिनट बर्बाद करने के लिए नहीं है, अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता चाहते हो तो। और अगर नहीं चाहिए सफलता तो मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप आराम से अच्छे से अपने समय को बर्बाद करो, क्योंकि इसीलिए आप पैदा हुए हो माय डियर। लेकिन अगर जीवन में बड़ा करना है तो आपके पास समय नहीं है, एक भी मिनट। किसी को समय देने का समय नहीं है, किसी के साथ बैठकर गॉसिप करने का समय नहीं है, किसी से बात करने का समय नहीं है माय डियर। अगर आप इन चीजों में उलझ गए, कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में आपको मैं अपनी बात बताता हूं। क्या होता है, जो भी व्यक्ति मेरे पास बैठता है तो बैठ जाता, उसको मैं कैसे कहूं कि आपको जाना है। लेकिन माय डियर, मेरा एक हर चीज का एक क्या है, हर एक चीज का एक समय निर्धारित है कि इतने समय से इतने समय तक, इतने समय तक हर ये काम करना, अपॉइंटमेंट इतने समय से इतने समय तक, नेक्स्ट कितना अपॉइंटमेंट, हर एक चीज को हमने क्या किया है, सिस्टमैटिक वे में डिसाइड कर दिया है, एक सिस्टम बिल्ड कर दिया है। क्यों? अपने लाइफ को ही सिस्टम बिल्ड कर दिया, अपने लाइफ का सिस्टम बिल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि माय डियर, अगर अपने लाइफ का सिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारा ढेर सारा समय बर्बाद हो जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी अगर नहीं होगी तो जीवन में जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए जरूरी है अपने समय को बचाना और सही दिशा में लगाना। माय डियर, नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग आप अभी बंद कर दीजिए। माय डियर, सोशल मीडिया जो है ना, ये एक समुद्र है और आपको क्या करना है, आपको अच्छी मछलियां इस समुद्र से चाहिए। लेकिन माय डियर, इस समुद्र में अच्छी मछलियों के साथ साथ गंदी भी मछलियां हैं, बुरी मछलियां भी इस समुद्र के अंदर हैं। और अगर आप इसमें ज्यादा वक्त तक इस समुद्र में रहोगे अच्छी मछलियों के चक्कर में, तो माय डियर, बुरी मछलियां आपको खा जाएंगी। अगर समझदार आप हैं तो इस मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, नहीं तो माय डियर, इसको बार बार आप देखिए, तब आप बात समझ पाएंगे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है, बस आप उससे क्या लेना चाहते हैं। अगर आप कम समय में अपना काम करके तुरंत सोशल मीडिया से निकल जाते हैं तो आप समझदार हैं, नहीं तो आप क्या हैं आप जानते हैं। माय डियर, ये पूरी दुनिया अपना सोशल मीडिया तो आज इतना भयंकर चलता है, इतना भयंकर चल रहा है। अच्छी बात है, यूज करना अच्छी बात है, लेकिन सही वे में, नेगेटिव वे में नहीं, गलत वे में नहीं, बुराई के लिए नहीं, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए। तो माय डियर, इन 5 चीजों का अगर आपने लाइफ में आज से आपने बंद कर दिया तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास ढेर सारा समय बचेगा, आप उसको सही वे में लगा पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में तभी तो अपने जीवन में जहां जाना चाहते हैं वहां पर पहुंचेंगे। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद अगेन।